अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की जानिब से भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ख़त लिख दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने भी एक ख़त लिख दिया। उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया था उसके ऊपर समाअत हुई और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सूरत हाल देखी गई, यकीनन इससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि इस ख़त के ऊपर किसी भी किस्म का फ़ैसला मुतवक्को नहीं है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद जिस तरीके से जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से रिमार्क्स दिए गए और वहाँ पर मौजूद जजेस को दलाइल के साथ खामोश करवाया गया, यकीनन वो मनाजिर ऐसी थे जो कि पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे। इसके अलावा जो ख़बर है जी, वो है इमरान खान के साइफ़र केस के हवाले से, क्योंकि इमरान खान की जानिब से उसके ख़िलाफ़ एक अपील दायर की गई थी। आज जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से उसको मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया गया और आज इमरान खान मुकम्मल तौर पर सुरखरू हो चुके हैं। इसके हवाले से भी आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जनाब वाला पेशावर हाई कोर्ट की तरफ। तो जनाब, आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से एक ख़त लिख दिया गया, क्योंकि ख़त की बातें तो आजकल बहुत चल रही हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी रेशम नामी खातून की जानिब से ख़त लिख दिए गए और उसके अंदर भी उसी तरह की धमकी अमेज़ चीज़ें और धमकी अमेज़ तस्वीर भेजी गई, जिससे एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि 6 जजेस की जानिब से जो बातें की गई थी वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त थी। अब हम चलते हैं चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब, क्योंकि उन्होंने जो ख़त लिखा है वो बड़ा ही अहम है। अब इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको बता दूँ। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं, वो जब चीफ जस्टिस नहीं थे उससे पहले वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मामलात करते थे, यानी अगर कोई असामी खाली हो जाती थी और अगर वो वक्त के ऊपर पुर नहीं की जाती थी, जिस तरह की वो बातें करते थे, जिस तरह के वो ख़त लिखते थे, वो सब कुछ भी पाकिस्तान की आवाम जानती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर असामियाँ खाली हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। ना ही कहीं ख़त लिखा गया, ना ही वो उसको असामियों को पुर करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। आपको याद होगा, जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, पिछले चीफ जस्टिस के दौर के अंदर वो कमीशन बनाने के ऊपर भी बातें करते थे और फुल बेंच बना दो, फुल बेंच बना दो और ये असामियाँ खाली हैं इनको भरो, उसके ऊपर भी ख़त लिख देते थे। लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तो आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो ख़त लिखा गया उसके अंदर वो कहते हैं, ख़त में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की हालिया तैनाती में तासुब पर तशवीश का इजहार किया। ख़त में KPK से जजों की तैनाती पर गौर ना करने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। मैं आपको भारी दिल और मायूसी के एहसास के साथ ये ख़त लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री बादिउल नज़र में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानबदारी है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की जो असामियाँ हैं वो खाली हैं, जिनके ऊपर अभी किसी भी किस्म का फ़ैसला नहीं किया गया। तो आज जो तफसीली ख़त है वो तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लिखा है, जिसके अंदर जो अहम बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। यानी वही बात जो मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताई थी कि असामियाँ यहाँ पर खाली हैं, लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से किसी भी किस्म का जो प्रोग्रेस है वो नहीं दिखाई गई और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो बात की गई है वो बड़ी ही अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री बादिउल नज़र में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी है। यानी अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ पर लाना और जो मेरिट पर फैसले ना किए जाना, ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है। वैसे तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा बातें करते हैं कि जी हमारे यहाँ पर जो आज़ादी है उसको किसी भी किस्म की ठेस नहीं पहुँचने देंगे और जो हमारे फ़ैसले हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। लेकिन आज चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जो ख़त है जनाब वाला, ये बड़ा ही अहम है और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को ये एहसास दिलाने के लिए काफ़ी होगा कि आप जो पहले बातें करते थे, आज आप उस तरह का बिल्कुल भी बिहेवियर अपना नहीं अपना रहे। इसके अलावा जनाब वाला, अगर हम चलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर आज 6 जजेस की जानिब से जो ख़त लिखा गया था उस केस की समाअत हुई और आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो बातें की गई, उससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि वो इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और वो इस चीज़ के ऊपर बज़िद है कि जी मैंने इस चीज़ को नहीं माना कि मुदाखलत होती है। जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से ये चीज़ वाज़ेह तौर पर तस्लीम की गई कि जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं उनके अंदर मुदाखलत की जाती है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का कहना था, आज क्या हो रहा है, ख़त में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे होते हुए मुदाखलत हो तो ख़ुद को एहतसाब के लिए पेश करूँगा। जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनको रोका, उनको टोका और उनको बताया कि ये तासुर कैसे दिया जा सकता है कि आज कुछ नहीं हो रहा। तो जनाबे वाला, जब बेंच के अंदर ही इस तरह के डिफरेंस आ जाए तो एक चीज़ वाज़ेह है कि मामलात संगीन है। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, यह दुरुस्त है कि सियासी इंजीनियरिंग होती है और शायद ये अदालत भी मुलव्विस इसमें होती है। जजों का ये ख़त बता रहा है कि ये सिलसिला अब भी जारी है।
तो एक तरफ काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि जिस खाते में कुछ भी नहीं है और ये मामला कोई संगीन नहीं है, लेकिन जस्टिस हसन मिनल्लाह की जानिब से जो बातें की गई हैं वो बड़ी ही संगीन है, लेकिन काजी फायज ईसा इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से कहा गया कि माजी में जो कुछ हुआ उससे सबक सीखें, लेकिन मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल तो बनाएं। जजिस के इस खत को अदलिया की आज़ादी के लिए सुनहरी मौका समझा जाए। लेकिन फिर वही बात, जस्टिस काजी फायज ईसा किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने आज जिस तरह की हरकत की हैं अदालत के अंदर, यकीनन ये काबिल कबूल नहीं है। जस्टिस हसन मिनल्लाह का मजीद कहना था कि आइन को नाकाबिल अमल बनाया जा रहा है, अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। क्या आज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खामोश है। आपको याद होगा कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ जो कुछ सलूक किया गया वो सब कुछ आपके सामने है। जिस तरीके से जबरी तौर पर तहरीक इंसाफ से लोगों को छुड़वाया गया, तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुलव्वस हो गई, उसके बावजूद किसी भी किस्म का कोई मामला, किसी भी किस्म का रिग्रेट नहीं दिखाया गया, बल्कि आज ढिठाई के साथ ये कहा जा रहा है कि जी इस खात के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं है। जबकि आपके जो 7 जज बैठे हैं उन्होंने कहा है जी ये तासुर गलत है कि आज कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पास इंक्वायरी कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। तो इसका यही मतलब हुआ कि जो कमीशन बनाया गया वो हुकूमत की जानिब से बनाया गया, और वो हुकूमत जो कि इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस है वो अपनी मर्जी से टर्म्स और कंडीशन बनाएगी और उन्हीं के अंदर ये सारी कार्रवाई जो थी उसकी तहकीकात होती। जाहिर है इल्ज़ामात जो लगाए गए हैं 6 जजेस की जानिब से वो बड़े खौफनाक हैं, और उन्होंने इस चीज़ के अंदर वाजे किया है कि जी एग्जेक्टिव और जो एजेंसीज हैं वो कार्रवाइयों के अंदर मुदाखलत करती हैं। तो एग्जेक्टिव का यही मतलब हुआ कि हुकूमत या हुकूमती इदारे, तो इसका यही मतलब हुआ कि जो हुकूमत और हुकूमती इदारे हैं वो अदालती कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं। तो इसका मतलब हुकूमत कैसे अपने खिलाफ ही तहकीकात करेगी, यानी चोर अपने खिलाफ कैसे तहकीकात करेगा। तो जाहिर है ये कमीशन बनाना एक बहुत बड़ी गलती थी, और जिस तरीके से तसद्दुक जलानी की जानिब से इनकार किया गया और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया है, तो लिहाजा जस्टिस काजी फायज ईसा इसके हवाले से कोई लाहे अमल बनाए। अब चलते हैं साइफर केस के ऊपर। जनाबे वाला, साइफर केस के अंदर इमरान खान को सजा सुना दी गई थी, तो इमरान खान की जानिब से इसके खिलाफ अपील दायर की गई थी। अब जो अपील दायर की गई है, इमरान खान ने पहले भी कहा था कि जब भी ये सजा का जो मुकदमा है इसके खिलाफ अपील की जाएगी तो ये किसी भी सूरत स्टैंड नहीं करेगा। तो आज एक चीज़ वाज़े हो चुकी है कि इमरान खान की बात दुरुस्त थी, और हम ये चीज़ जानते थे कि जिस भोंडे अंदाज से सजा सुनाई गई है ये किसी भी सूरत नहीं रुकेगी। अब सूरत हाल ये है कि आज जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से इस केस की समाअत की गई, और आज उन्होंने जो बातें की वो बड़ी ही अहम है, और ये रिमार्क्स इस चीज़ से वाजे करते हैं कि जनाबे वाला साइफर केस के अंदर कुछ नहीं रहा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के पास जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, जस्टिस आमिर फारूक भी आज कुछ जोश के अंदर नजर आए। इसके ऊपर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पहले भी कह चुका हूं कि ये कानून तो अब गैर ज़रूरी हो चुका है, लेकिन 75 सालों में कौन सी असम्बली ने इस कानून को ख़त्म किया है। तो इसका मतलब जस्टिस आमिर फारूक भी ये कहते हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो एक्ट है इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देना चाहिए। जनाबे वाला, इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से बड़े ही अहम रिमार्क्स दिए गए। उनका कहना था कि एक तरफ आप एक मुल्क को उसके इकदाम पर डीमार्श कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि उस मुल्क से ताल्लुकात भी ख़राब ना हो। उसके लिए आपने साबिक वज़ीर आज़म को जेल में भी डाल दिया। एक दूसरे मुल्क ने आपको जो खौफनाक बातें कही जिस पर आपने डिमाश भी कर दिया, लेकिन चूंकि वो साइफर में आई हैं तो आप वो किसी को नहीं बता सकते। इस बात से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क ने आपको धमकी दी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी इमरान खान ने वो अवाम को बताया, तो आपने जनाबे वाला उसको सज़ा इस बात पर सुना दी कि जो धमकी दी गई थी वो आपने पाकिस्तान की अवाम को क्यों बताया। तो जनाबे वाला, ये कहाँ का इंसाफ है। एक मुल्क जो है अवाम से चलता है, अवाम वज़ीर आज़म को मुंतखब करती है, तो ये वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है कि वो अपनी अवाम को ये बताए कि उसके मुल्क के वज़ीर आज़म को धमकी दी जा रही है कि उसको वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाए। तो आज यही बात उन्होंने की कि आपको एक मुल्क ने धमकी दे दी, आप अवाम को सिर्फ ये इसलिए नहीं बता सकते कि वो साइफर में आई थी। तो जनाबे वाला, इमरान खान ने साइफर को नहीं लहराया था, बल्कि साइफर की डी क्लासिफाइड कॉपी यानी उसका तर्जमा था जो कि इमरान खान ने अवाम को बताया, ना कि इमरान खान ने असल कॉपी थी जो वो अवाम को दिखाई। तो जनाबे वाला, यहाँ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो लागू होता ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को सजा सुना दी गई। अब एक बड़ा ही अहम रिमार्क है जिससे ये चीज़ वाजे होती है कि ये केस दफन हो चुका है, ये केस मुकम्मल तौर पर फारिग हो चुका है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का कहना था, साइफर की जब डी कोडेड होने के बाद जो कॉपियां बन जाती हैं वो साइफर ही होती हैं। यानी उनका ये सवाल था कि जब साइफर को डी कोड कर दिया जाता है, जो उसकी कॉपियां होती हैं
उनको भी हम साइफर ही कहते हैं। जिसके ऊपर सलमान सफदर ने कहा कि जनाबे वाला ये जब डी क्लासिफाइड हो जाती हैं तो उनको हम साइफर नहीं कहलाते। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से भी ये कहा गया था कि जब वो डी क्लासिफाइड हो जाए तो उसको साइफर नहीं कहा जाता, और उन्होंने मुझे ये साइफर कहने से रोका था। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस को ख़त्म कर दिया, ये बात कहते हुए कि साइफर की जो कापियां बनती हैं उसको ट्रांसलिट्रेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जनाबे वाला कि जब इमरान खान ने साइफर की कॉपी को लहराया था तो वो असल साइफर नहीं था, बल्कि वो एक उसकी डी क्लासिफाइड कॉपी थी, ट्रांसलिट्रेशन थी उसकी, और इसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का इतलात नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान को सज़ा सुनाई गई और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि जो साइफर का केस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के इस रिमार्क के बाद, क्योंकि उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि जी जनाब इमरान खान को सज़ा इसी बात पे दी गई कि इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की, कि इमरान खान ने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था वो अवाम को दिखा दिया। अब इमरान खान ने ये वाज़े तौर पर बात कही कि जनाबे वाला मैंने जो ओरिजिनल कॉपी है वो नहीं लहराई, बल्कि वो वजारत खारजा में मौजूद है। ठीक हो गया। इमरान खान का कहना था कि वो डी क्लासिफाइड कॉपी थी और डी क्लासिफाइड कॉपी को लहराना कोई जुर्म नहीं है, ना ही सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो आज यही बात चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन की जानिब से की गई कि जो कॉपी होती है वो असल साइफर नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने भी सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं उनको ये कहने से रोक दिया था कि जो कॉपी होती है उसको साइफर नहीं कहते। तो जनाबे वाला ये केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को साइफर केस के अंदर भी रिलीफ मिलेगा, और इसके अलावा जो एक मुकदमा रह जाएगा वो होगा इद्दत में निकाह का केस, जो कि बड़ा ही बदतरीन और शर्मनाक मुकदमा है। बहरहाल आज इमरान खान के हक में भी आज इमरान खान के हक में दिन था। इसके अलावा जस्टिस अतर मिन्नल्लाह की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए उन्होंने भी वाज़े कर दिया कि कार्रवाइयों के अंदर जो है वो मुदाखलत की जाती है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इन मुकदमात के अंदर मज़ीद क्या निकलता है, लेकिन एक चीज़ वाज़े है कि इस वक्त अदालती निज़ाम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले सालों के अंदर यही जजेस कहीं इसी कटहरे में ना खड़े हों। वस्सलाम।